So hello everyone and welcome back to another video. As you already know by the title of the video that today's video revolves around the strategies for Module 1 CS Executive. So without further ado, let's get into the video. Into the very first subject, that is JIGL, Jurisprudence, Interpretation and General Laws. Now मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और strategies दे सकती हूँ जिससे आप बहुत अच्छा score कर सकते हो and exemption score कर सकते हो, but the actual strategy to excel this subject and to score an exemption, which I truly feel will never fail, is by doing these things, which I did too, by the way. I did not realize it in my first attempt, but मुझे ये चीज़ ग्रेजुअली रियलाइज़ हुई कि ये सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका कम्प्लीटली अलग है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको इस सब्जेक्ट में एक भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है. सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यू कैन कवर द होल सिलेबस. एंड आपको बुक्स में बताओ ना, अगर आप पूरा सिलेबस कवर करके जाओगे यू वोंट लीव एनी चैप्टर. पहली बात, आपको कॉन्फिडेंस इट विल बी ऑन अनदर लेवल. सेकंड थिंग, पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आपको थोड़ा बहुत नहीं बनता हो. ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ कवरिंग द होल सिलेबस. सो इट्स गुड टू ले योर आइज ऑन ABC एनालिसिस एंड एवरीथिंग, बट फॉर JIGL आई वुड सजेस्ट यू 17 से 18 चैप्टर्स हैं और कुछ चैप्टर्स तो बहुत ईजी और बहुत छोटे. आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन, दैट्स अ बिग चैप्टर, बट इतना ईजी चैप्टर आई कांट इवन टेल यू वो कितना ईजी चैप्टर है, राइट? सो इट्स लाइक कि आप पूरा सिलेबस कवर करके जाओ. एंड व्हेन इट कम्स टू JIGL ना, the main thing here is retention. Now, how can you retain the things? It's just simple by revising it n number of times. I'll tell you a short story कि मेरे साथ एग्जाम में क्या हुआ था. So right from the first time जब मैंने JIGL पढ़ा till the last time जब तक मैंने अपना पेपर नहीं दिया, I referred the same material जो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुझे मिला था for JIGL. And the result कि मैंने कोई और मटेरियल के लिए हाथ पैर नहीं मारे was so nice. मैं अपने एग्जाम में बैठी एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन, बार ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट, एंड मुझे वो चीज़ रिकॉल नहीं हो रही थी. ठीक है, कि एग्जैक्टली इसमें मुझे लिखना क्या, मुझे वो याद ही नहीं आ रहा था. एंड मैं आंख बंद करके सिर्फ ऐसे ऐसे बैठी रही कि क्या था, क्योंकि मैंने वो लिमिटेशन एक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था. इनफैक्ट पूरा JIGL सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था. सो इट्स जस्ट लाइक दिस एंड आई वाज लाइक क्या था एंड आई वाज लाइक आई वाज ट्राइंग सो हार्ड. एज अ रिजल्ट मेरे माइंड में एकदम ही वो पेज पॉपअप हुआ जिसमें लिमिटेशन एक्ट का आंसर था फ्रॉम द मटेरियल जो मुझे मेरे इंस्टीट्यूट से मिला था, जो मैंने राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड रेफर किया था. एंड दैट इज द पावर ऑफ रेफरिंग टू द सेम मटेरियल फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. ओके, आप अगर कंटिन्यूसली वो चीज़ देखोगे आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगी. और मेरे दिमाग में वो पेज, वो पूरी JIGL की बुक लिटरली सेट थी. इट्स नॉट लाइक कि मुझे बिल्कुल दिख रहा था ना आई कुड कॉपी इट फ्रॉम माई माइंड, बट मुझे याद है कि उसमें ठीक है 5 to 6 पॉइंट्स थे, ये पॉइंट था, उसके बाद मैंने साइड में नोट्स बनाए थे, मुझे वो नोट्स रिकॉल होने लगे वहाँ पे. And I could write that answer so beautifully there just because I had referred to the same material. The things that I did and always scored around 60 and scored good marks in JIGL वो कि एक तो आपको पूरा सिलेबस कवर करके जाना है. प्लीज़ ट्रस्ट मी, कवर द होल सिलेबस, यू विल बेनिफिट इन वेज अनइमेजिनेबल. सेकेंड इज रिवाइजिंग इट n नंबर ऑफ टाइम्स. बाकी सब्जेक्ट्स 3 बार पढ़ रहे हो चलेगा. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे JIGL में मार्क्स अच्छा है तो रिवाइज इट मिनिमम 5 टाइम्स. ओके, लाइक अगर आप दूसरा सब्जेक्ट 3 बार रिवाइज करो इट हैज़ टू बी अ 2 एक्स्ट्रा ऑन, ओके, टू स्कोर गुड. एंड द थर्ड थिंग इज डू नॉट चेंज योर मटीरियल. ऐसा कर रहे हो कि तुम पहले इससे पढ़ रहे हो, तुम फिर मैराथन किसी और की देख रहे हो, फिर तुम मैराथन नोट्स रेफर कर रहे हो. नो, डोंट डू दैट. स्टिक टू द सेम मटेरियल एंड ट्रस्ट मी. तुम जैसे आई टोल्ड यू माई स्टोरी, इट कैन हैपन विथ यू टू, बिकॉज हमारा माइंड पैटर्न्स पे वर्क करता है, हमारा माइंड वाइब्रेशंस पे वर्क करता है. व्हेन यू जस्ट coming to the pattern part, अगर आप बार बार वही चीज़ पढ़ोगे it's gonna set in your mind and eventually you will somewhere जैसे मुझे रिकॉल हुआ आपको भी रिकॉल हो सकता है उस टाइम if you study from the same material. So please do these 3 things and score really good. Now coming to company law, as you already know the bifurcation कि part B 40 marks का आता है, part C 10 marks का आता है and part A is for 50 marks. ना आपका फर्स्ट फोकस रहना चाहिए पार्ट बी में, बिकॉज उसमें बहुत ईजी इंटरेस्टिंग
चैप्टर्स हैं जस्ट फॉर 40 मार्क्स। और पार्ट बी बहुत ईजी आता है पेपर में, प्रोवाइडेड यू स्टडी एंड प्रिपेयर पार्ट बी रियली वेल। सो पार्ट बी इज द की ingredient to scoring good in company law. एंड देन कम्स पार्ट सी। पार्ट सी में हमें लगता है 10 मार्क के लिए 3-4 चैप्टर्स हैं, छोड़ देते हैं, या फिर आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हो। नो, 10 मार्क्स इन CS एग्जामिनेशंस आर अ लॉट। पार्ट सी के लिए आई विल बी रेफरिंग अ वीडियो, आई विल बी सून मेकिंग अ वीडियो। आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो फॉर पार्ट सी एंड यू विल, अगर 10 मार्क का पार्ट सी है उसमें से यू विल आराम से स्कोर 6 to 5 मार्क्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू पार्ट ए, हियर आर सम चैप्टर्स जो रूल करते हैं पार्ट ए के, यू नो दे आर द रूलर्स ऑफ पार्ट ए। पहला है शेयर एंड शेयर कैपिटल, डेट कैपिटल वाला चैप्टर हो गया, डिपॉजिट्स, डेट कैपिटल। उसके बाद मेंबर शेयर होल्डर्स हो गया, डिविडेंड हो गया, उसके बाद चार्जेस हो गया। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो, एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स इज सच अ मेन चैप्टर, ओके। सो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो रूल करते हैं पार्ट ए को। उसके बाद बचे छोटे छोटे चैप्टर्स जो जैसे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो गया, और फिर उसके बाद रजिस्टर रिकॉर्ड्स हो गया, ये सब जो है MCA 21, ये सारे चैप्टर्स थोड़े कम वेटेज के, बट जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए वो आर द रूलर्स ऑफ पार्ट ए। तो आपको पार्ट ए पे अगर होल्ड चाहिए तो यू हैव टू स्टडी दोज चैप्टर्स रियली रियली वेल। शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, मेंबर शेयर होल्डर्स, चार्जेस, ऑडिटर्स तो बहुत मेन चैप्टर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, CSR, ये चैप्टर्स ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, एंड आर very necessary if you want to get your hold in part A. So that is the strategy for company law. ये 5 चैप्टर्स पार्ट ए के लिए। पार्ट बी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है कि 40 में से आपके एटलीस्ट 30 to 35 मार्क्स आए। एंड फॉर पार्ट सी आई बी सजेस्टिंग अ वीडियो जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर कंपनी लॉ। ऑल्सो जैसे मैंने पार्ट सी के लिए वीडियो सजेस्ट करनी है, वैसे ही मैं एक होल फॉर द लाइक होल कंपनी लॉ मैं एक और वीडियो सजेस्ट करूँगी आपको, विच इज़ कमिंग सून, which will add an extra thing to your examinations, and you will score really really good if you go and see those videos which I'll be suggesting. I mean, I feel so because मैंने वो videos देखी and I could benefit from it in immense ways. So please do go and watch those videos as well. Now coming to the third subject, that is setting up of business entities and closure. इसका bifurcation भी बहुत अच्छा और intelligent है because it helps the student to score really really good. फॉर SBC आपका मेन फोकस रहना चाहिए पार्ट सी में, बट डू नॉट गेट योर होप्स वेरी हाई व्हेन इट कम्स टू पार्ट सी, क्योंकि अगर आपको वो इतने कम मार्क्स के लिए सिर्फ 3 चैप्टर्स और इतने इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स दे रहे हैं, दे वोंट आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस। सो पार्ट सी में 1-2 क्वेश्चंस ट्रिकी आ जाते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर पार्ट सी रियली रियली नाइस। पास्ट ईयर के पेपर्स देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रिपेयर योर सेल्फ दैट वे। नाउ व्हेन इट कम्स टू पार्ट बी, मेरे अटेम्प्ट में पार्ट बी इतना वास्ट होता था एंड समटाइम्स इट यूज टू गेट बोरिंग ऑनेस्टली, बट विद द न्यू दिस थिंग, जैसी अमेंडमेंट्स आई है, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन पार्ट बी का हट चुका है एंड पार्ट बी बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छा हो चुका है, इनफैक्ट वेरी वेरी स्कोरिंग। स्पेशली लेबर लॉज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लाइक 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो पार्ट बी शुड बी योर सेकेंड फोकस, ओके। पार्ट बी भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है एंड इट विल हेल्प यू स्कोर एग्जामिनेशन इन SBC। व्हेन इट कम्स टू पार्ट ए, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग दैट कि आप बहुत इग्नोरेंट हो जाते हो जब पार्ट ए पे आते हो, बिकॉज इट इज़ कंपेरेटिवली लेंथी देन पार्ट बी एंड पार्ट सी। बट ट्रस्ट मी, पार्ट ए भी इक्वली स्कोरिंग है जितना पार्ट बी और पार्ट सी, क्योंकि पार्ट ए से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। पार्ट बी और पार्ट सी में थोड़े ट्विस्टेड टर्न इन क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट पार्ट ए में बहुत डायरेक्ट और ईजी क्वेश्चंस आते हैं, भले वो लेंथी है। देयर आर लाइक कंपेरेटिवली पार्ट बी और पार्ट सी में ज़्यादा मतलब कम चैप्टर्स एज कम्पेयर टू पार्ट ए। पार्ट ए में भले ज़्यादा चैप्टर्स हैं बट डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस आते हैं। सो डू नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट पार्ट ए। मैंने अपना पार्ट ए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था SPC में, पार्ट बी भी अच्छे से किया था और पार्ट सी भी, ठीक है। मतलब जब मैं पार्ट ए और पार्ट बी की इंपॉर्टेंस समझ गई थी ना, सो समवेयर पार्ट सी मेरा थोड़ा डाउन हो गया था क्योंकि उसमें थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं। बट पार्ट ए और पार्ट बी, यू हैव टू डू दीज 2 पार्ट्स इक्वली, लाइक अच्छे से प्रिपेयर करना है जितना अच्छे से आप पार्ट सी प्रिपेयर कर रहे हो। पार्ट ए,
देर आर सम चैप्टर्स, एक दो चैप्टर्स है जो आप छोड़ के जा सकते हो इफ़ यू वांट, जैसे जो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, बट जैसे कन्वर्जन हो गया, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, बिजनेस कोलैबोरेशंस, जॉइंट वेंचर्स और ये सब जिसमें है, एंड टाइप ऑफ कंपनीज और लीगल स्टेटस, गवर्नमेंट कंपनी, और ये सब जो है बहुत छोटे और इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो डू नॉट स्किप दीज चैप्टर्स। एक दो चैप्टर्स छोड़ने हैं पार्ट ए में, सो यू कैन, बट प्लीज़ पार्ट ए पूरा ऐसा मत करना कि आप बस उसको लाइटली पढ़ के ऊपर से जा रहे हो इन दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने पार्ट बी और पार्ट सी अच्छे से किया है। नो, डोंट डू दैट। पार्ट ए विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज और वो आपके मार्क्स बढ़ाएगा, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत डायरेक्ट। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, दे विल डायरेक्टली आस्क यू दिस। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, दे विल डायरेक्टली आस्क यू दिस। सो प्लीज़ प्रिपेयर पार्ट ए equally, as good as part B and part C. Yes, that was the strategy for SBC, by giving equal importance to all the three parts and preparing all of them well. But part C बहुत अच्छे से करना है, part B भी बहुत अच्छे से करना है, and when it comes to part A, अब थोड़ा सा you can calm down, but please do not be negligent about part A, okay? And that is how you can score really, really good in SBC as well. Last but not the least, that is taxation laws. Now when it comes to tax, a lot of people, they are a little bit scared, क्योंकि tax बहुत vast है, बहुत ज़्यादा vast है. But here I am with a strategy which will help you score really good, okay? First focus आपका रहना चाहिए GST और कस्टम्स पे। GST और कस्टम्स आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है, लाइक 50 मार्क्स का आता है दोनों को मिला के। सो 50 में से nobody should be able to take at least 40 to 45 मार्क्स अवे। और आते हैं, इतने ईजी क्वेश्चंस आते हैं GST और कस्टम में कि आप अराउंड 40 to 45 के बीच में आप आराम से स्कोर कर सकते हो। यहाँ आपका पासिंग क्राइटेरिया हो जाता है, बट टू क्लियर द ग्रुप यू नीड मोर देन 40 ऑफ कोर्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू DT, लोगों की ना ये मेंटालिटी बन गई है कि छोटे चैप्टर्स से आजकल ज़्यादा आ रहा है, लाइक इन द पास्ट ट्रेंड्स छोटे छोटे चैप्टर्स से ज़्यादा आ रहा है एंड दे होल्ड मोर वेटेज। तो लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं 30 मार्क्स के लिए, 25 to 30 मार्क्स के लिए देखने मिल जाता है, बट दे आर फूलिश। क्योंकि आप अगर DT के 5 हेड्स छोड़ के जा रहे हो, या यू आर जस्ट ऊपर से पढ़ के जा रहे हो 5 हेड्स, यू कैन नेवर रियली स्कोर गुड इन टैक्सेशन लॉज। क्योंकि एक जो क्वेश्चन आता है ना फुल फ्लेजेड, वो ऐसा नहीं आता कि तुम सिर्फ सैलरी से बता दो या फिर तुम डिडक्शन से एक दो चीज़ें पूछ ली, नहीं। इट्स अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो सैलरी की प्रोविजंस भी डिमांड करता है, उसमें डिडक्शंस के भी प्रोविजंस इंक्लूडेड होते हैं, फिर उसमें सेट ऑफ के भी प्रोविजंस इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सब कंबाइन करके एक क्वेश्चन बन जाता है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू अब वो ईजी होता है बट वो थोड़ा लेंदी होता है। और जिसने पूरा DT विदाउट इग्नोरिंग द 5 हेड्स, या फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि 5 हेड पढ़ लिया, वो छोटे छोटे चैप्टर्स छोड़ दिए। नो, अगर आप चाहते हो कि आपके DT में अच्छे मार्क्स आएँ, सो यू हैव टू स्टडी द होल सिलेबस रियली नाइसली, क्योंकि पूरा DT इंटरकनेक्टेड है एंड इट्स नॉट अ लॉट। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे DT, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। मैं बाकी सब्जेक्ट्स फिर भी बोल सकती हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको प्रैक्टिकली नहीं काम आएंगी, बट DT GST आपको भले आप ऐसा आई एम सॉरी टू से दिस, बट अगर आप CS नहीं भी बनते और ड्यू टू सम रीज़न इफ़ यू इवन लीव CS और समथिंग, DT IDT ये सब चीज़ें, GST ये सब चीज़ें आपको एज ए इंडिविजुअल बहुत काम आएंगी। सो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट कि आप पूरा DT अच्छे से पढ़ो, इक्वल इम्पॉर्टेंस दो पूरे 5 हेड्स को भी और बाकी बचे हुए जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको भी। दैट इज़ हाउ यू कैन स्कोर रियली गुड इन टैक्स एज वेल। आई विल टेल यू वन मोर थिंग, अगर आपको ग्रुप क्लियर करना है, सो आउट ऑफ 4 पेपर्स आपको अपने 2 सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड इफ़ आई हैड टू गिव माई ओपिनियन कि कौन से 2 सब्जेक्ट्स आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सी इट डिपेंड्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट मुझे जो लगता है कि ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्कोप है टू स्कोर एन एग्जाम्शन, those are first is JIGL and second is SBC। और अगर आपका टैक्स अच्छा है, if you're in like if you find tax interesting, like मेरा टैक्स थोड़ा सा वीक था इसलिए मेरा JIGL और SBC was the main focus, बट अगर आपका टैक्स अच्छा है so it is very good। but कंपनी लॉ में you cannot expect very good marks unless and until आपको बहुत अच्छे से प्रोफेशंस पता नहीं, और मास्टर ऑफ कंपनी लॉ। बट JIGL, SBC एंड टैक्स, दीज 3 आर दोज पेपर्स
जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. So yes, that is it for the video, and those were the strategies and the approach that I had towards my subjects for my attempt, and I just wanted to come up here and share it with you so that you can benefit in any way possible. And yes, so that was it for today's video. Please do not forget to subscribe to my channel below and share it with the people who are appearing for June and December exams. And show your love and support by liking and commenting on the video. And please also suggest me what kind of videos would you like to see or any help that you would want from me. So yes, please take care. See you soon.